हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइज ज्ञान। आज हम लोग मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के चैप्टर 13 ऑफेंसेस, पेनल्टीज एंड प्रोसीजर्स के जितने भी सेक्शंस बचे हुए हैं, यहाँ पे टोटल 201 से लेके 210 के, और 210 में बहुत सारे सब सेक्शंस भी है। 210A सेक्शंस है, इस तरह से मतलब सब सेक्शंस है। तो सारे सेक्शंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग अमेंडमेंट भी साथ में लेके चल रहे हैं। जो भी अमेंडमेंट हुए हैं बिफोर अमेंडमेंट और अमेंडमेंट के बाद भी जो भी सेक्शंस हैं अभी, वो भी हम लोग डिस्कस करें। और हाँ, ये जो पीडीएफ है, आपको पीडीएफ वाइज ज्ञान 1 आपको सर्च करना है गूगल पे। ओके, वाइज ज्ञान 1, वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ अवेलेबल है। सारे जो भी क्वेश्चंस हमने करवाया बिहार मोटर व्हीकल्स रूल्स के भी, वो सारे से वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। सेक्शन 201 पेनल्टीज फॉर कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक। तो जो ट्रैफिक में अगर आप ऑब्स्ट्रैक्ट करते हैं, कोई भी गाड़ी को लगा देते हैं रोड पे, ओके, तो ये चीज़ें आपको नहीं करना है। अगर ये करते हैं तो आपको 500 रुपीज़ का पेनल्टी लगेगा। ये जो 500 रुपीज़ है, ये 2019 में अमेंडमेंट किए गए हैं। ओके, पहले जो अमेंडमेंट के बिफोर थे, ओके, वो थे अगर कोई भी ऑब्स्ट्रैक्ट करता है फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक में, तो 50 रुपीज़ पर आवर। मीन्स कि अगर कोई 2 घंटे के लिए अगर व्हीकल्स को लगा के छोड़ देता है तो उसे 100 रुपये का फाइन लगता था। लेकिन अब क्या है, 500 रुपीज़ का फाइन लगता है। बशर्ते अगर कोई व्हीकल्स एक्सीडेंट में पाया जाता है, ओके, तो उसका जो पेनल्टीज होंगे वो सारे इंस्पेक्शंस फॉर्मेलिटी जो भी होंगे, मीन्स कि जो व्हीकल्स एक्सीडेंट हो गया है तो उसके जो इंस्पेक्शन के जो फॉर्मेलिटीज होते हैं पुलिस के द्वारा, वो फॉर्मेलिटीज के बाद ही उसे पेनल्टी लायबल होगा पेनल्टीज के लिए, और जो भी पेनल्टी होगी उसे देना होगा। अगर जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, कोई भी व्हीकल्स एक्सीडेंट होता है और वो उसको रिमूव करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, मीन्स कि कोई टोविंग व्हीकल से टो करती है, खींच के हटाती है, तो उसके जो रिमूवल चार्जेज है, ओके, रिमूवल चार्ज, वो उससे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ओनर से प्राप्त लेगी। ओके, जो भी पेनल्टीज या रिमूवल चार्जेज होंगे वो सारे ऑफिशियल गजट में ऑथराइज होंगे। जो भी रिमूवल के चार्जेज है वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कितने चार्जेज लगेंगे। ओके, सबसेक्शन 3 में है, सबसेक्शन 1 शैल नॉट अप्लाई वेयर द मोटर व्हीकल हैज सफर्ड एन अनफोर्सन ब्रेकडाउन एंड इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग रिमूव्ड। मीन्स कि जो व्हीकल्स है, अनफोर्सन मीन्स कि सडन कुछ ब्रेक डाउन हो जाता है, कुछ मैकेनिकली फेल के कारण इस तरह से प्रॉब्लम आ जाता है व्हीकल्स में, तो ये जो पेनल्टीज है वो सबसेक्शन 1 में जो हम लोगों ने 500 रुपीज़ का देखा, वो अप्लाई नहीं होगा, उसे जल्द से जल्द रिमूव कर दिया जाएगा। तो इस तरह के कोई पेनल्टीज नहीं लगेंगी अगर अनफोर्सन ब्रेकडाउन होते हैं तो। नेक्स्ट जो हमारा है सेक्शन 202 पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। तो जो व्हीकल्स के जो पुलिस ऑफिसर है, जो यूनिफॉर्म में पुलिस ऑफिसर है, वो विदाउट वारंट के किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है। कब कर सकती है? जब सेक्शन 184 ड्राइविंग डेंजरसली है, सेक्शन 185 ड्राइविंग बाय ड्रंकन पर्सन, या सेक्शन 197 टेकिंग व्हीकल विदाउट ऑथोरिटी। मीन्स कि ये सब सेक्शंस अगर है तो कोई भी जो पुलिस ऑफिसर है यूनिफॉर्म में, वो अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट। ओके, तो अगर मान लेते हैं कि कोई ड्राइविंग डेंजरसली कर रहा है, तो अगर ड्राइविंग मतलब कि जंप कर रहा है रेड लाइट को, इस तरह से ओवर स्पीड जिग जैग मोशन में मूव कर रहा है, ओके, कोई शराब पी के गाड़ी चला रहा है, तो इस केसेस में वो वारंट लेने जाएगा या अरेस्ट करेगा। तो इसलिए इसमें पावर दिया गया है व्हीकल जो पुलिस ऑफिसर है उन्हें, कि वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। ओके, बशर्ते कि जो भी सेक्शन 185 में अगर कोई पकड़ाता है ड्राइविंग बाय ड्रंकन पर्सन, तो इस केसेस में जो पुलिस ऑफिसर है वो मेडिकल एग्जामिन के लिए उसे रेफर करेगी विद इन 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर, और जो उसे भेजेगी मीन्स सेक्शन 203 और सेक्शन 204 अप्लाई होगा उस पर क्या अप्लाई होगा? वो ब्रीथ टेस्ट करेगा। हम लोग आगे पढ़ेंगे सेक्शन ब्रीथ टेस्ट और लैब टेस्टिंग होगा। ओके, ताकि उनके जो ब्लड सैंपल्स में अल्कोहल की मात्रा, जो हम लोगों ने पढ़ा था
कि इतने ग्राम मिलीग्राम से कम होना चाहिए। अगर वो पाया जाता है तो वो इसका कन्विक्टेड होगा। ओके, तो उस पर फाइन लगेंगे, पेनल्टी जो होंगी वो किया जाएगा अप्लाई। तो इस तरह से ड्राइविंग बाय ड्रंकन पर्सन में भी बहुत सारे केस हो सकते हैं कि पुलिस ऑफिसर मनमानी कर सकते हैं। तो इस केसेस में भी जो रिपोर्ट होंगे वो रजिस्टर्ड जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो लोग देंगे। इस तरह से हम लोग आगे पढ़ते हैं। जैसे सेक्शन 203 ब्रीथ टेस्ट। तो ब्रीथ टेस्ट में क्या होगा, जो सस्पेक्ट है उसको सेक्शन 185 की ड्रंकन अगर वो पाया जाता है तो इस केसेस में ब्रीथ टेस्ट उनका होगा। जो मोटर व्हीकल इन्वॉल्व है एक्सीडेंट में या कोई पब्लिक प्लेस में, इस तरह के ऑफेंसेस होते हैं, तो अगर जो पुलिस ऑफिसर उसे लगता है कि ये सस्पेक्ट है, ये ड्रंकन पर्सन है, तो उसका ब्रीथ टेस्ट कर सकती है। ओके, अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 जो डिवाइस जो व्हीकल्स जो डिवाइस है, मीन्स पुलिस ऑफिसर के पास जो डिवाइस है उससे वो चेक कर रही है कि वो प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल है, तो विदाउट वारंट उसे पुलिस ऑफिसर उसे गिरफ्तार कर सकती है। ओके, और उसके लिए वो क्या करेगी, उसको कंफर्म करने के लिए लेबोरेटरी टेस्ट, जो नेक्स्ट हमारा सेक्शन 204 लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेज सकती है, भेजेगी। और वहाँ से वो ये सब जितने भी टेस्ट हैं, जो भी जैसे ब्रीथ टेस्ट हुए या लेबोरेटरी टेस्ट हुए, ये सब सबूत के तौर पे पुलिस ऑफिसर इसे रखेगी। ओके, ये सब चीज़ें मेंशन थी, मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, यहाँ पे मैंने रिटन में नहीं लिखा, लेकिन ये सब चीज़ें वहाँ पे थी, आपको एक ओवरव्यू दे दिया हूँ। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है सेक्शन 205 प्रिजम्पशन ऑफ अनफिटनेस टू ड्राइव। ये इंपॉर्टेंट नहीं थे इसमें कोई भी चीज़ें, तो हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। सेक्शन 204 पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट। ओके, तो जो पुलिस ऑफिसर है वो डॉक्यूमेंट को आपके मांग कर सकते हैं, आपका जांच कर सकते हैं। तो अगर उसे लगता है कि कोई भी पुलिस जो ऑफिस सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है या परमिट है या कोई भी लाइसेंस है या कोई इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, पीयूसी, ये सब चीज़ें अगर उन्हें लगता है कि आपने गलत फॉल्स तरीके से आपने बनवाया है या फॉल्स है, तो इस केसेस में वो डॉक्यूमेंट को सीज कर सकती है। ओके, ये पावर है जो पुलिस ऑफिसर है उसे दिया गया है। और जो यहाँ पे पॉइंट सबसेक्शन 4 में कि ये सेक्शन 183, 184, 185 जो हम लोगों ने ये सारे सेक्शंस पढ़ लिए, आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखना होगा। कम से कम ये जो सेक्शंस हैं 183, 184, 185, 189 और यहाँ पे जो हम लोगों ने जो एक्सेसिव थे ड्रंकन पर्सन के, ये सब सारे सेक्शंस को आपको याद रखना है। ये सब केसेस में ड्राइवर जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है या जो भी, ये सब केसेस में अगर कोई पाया जाता है तो उसे फॉरवर्ड किया जाएगा ये सब चीज़ें लाइसेंसिंग अथॉरिटी को। ओके, क्योंकि ये सब केसेस में उनके जो लाइसेंस है वो रिवोक हो सकता है, रद्द किया जाएगा। तो इसलिए ये सब चीज़ों को अगर ऐसा पाया जाता है तो जो आरटीओ है ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के, तो उसके पास ये चीज़ें भेजना होगा, ये चीज़ें फॉरवर्ड करना होगा। सेक्शन 207 पावर टू डिटेन व्हीकल्स यूज्ड विदाउट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, परमिट एटसेट्रा। तो जो व्हीकल्स अगर विदाउट कोई सर्टिफिकेट है या रजिस्ट्रेशन परमिट है, ये हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन 66 में, ये सब चीज़ों में कंट्रीब्यूशन करता है। मीन्स कि आपको परमिट होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें नहीं है व्हीकल के, तो जो पुलिस ऑफिसर है वो आपके व्हीकल को सीज कर सकते हैं, डिटेन कर सकती है। ओके, बट अगर आप मोटर व्हीकल के आपके पास व्हीकल्स के जो ट्रू कॉपी हैं, आप सही हैं, तो आप इसके लिए आपको जो भी चार्जेज हैं वो सब दे के आप ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को आप मिल सकते हैं, वहाँ पे आप अपने बातें रख सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के जो भी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हैं उनको ये सब रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स को दिखाकर आप व्हीकल्स को आप ले सकते हैं। ओके, अगर आप सही है तो। नेक्स्ट जो हमारा है सेक्शन 208 समरी ऑफ डिस्पोजल ऑफ केसेस। तो जो भी कोर्ट है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो भी केसेस हैं उसमें जिस जुडिक्शन एरिया में उसमें कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है किसी अपराध के लिए। ओके, उस पर सुनवाई कर सकती है, ये सब चीज़ें हैं। सेक्शन 209 रेस्ट्रिक्शन ऑन कन्विक्शन। तो
जो भी कन्विक्शन है मीन्स कि उस पर रेस्ट्रिक्ट किया गया है कोर्ट के द्वारा कि अगर कोई पर्सन ड्राइविंग डेंजरसली करता है सेक्शन 184 या सेक्शन 183, सेक्शन 183 यहाँ पे 180 लिखा हुआ, ओके, ड्राइविंग एट एक्सेसिव स्पीड, तो इस केसेस में वो कन्विक्टेड नहीं कहलाएगा जब वो उसे जब ये चीज़ें किया गया मीन्स ड्राइविंग डेंजरसली किया गया तो उसे वार्न किया जाएगा पुलिस ऑफिसर के द्वारा, जो भी वहाँ पे लोग हैं, ओके, जो भी पुलिस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अथॉरिटी हैं, और विद इन 14 डेज उनको ये नोटिस दिया जाएगा कि आपको किस तरह के आपने कहाँ पे किस टाइम पे आपने इस तरह के रूल्स को फॉलो नहीं किया है, मीन्स आपने सेक्शन 184 को वायलेट किया है, ओके, या सेक्शन 183 आपने केसेस आप पे लगाया जा रहा है, ओके। तो ये चीज़ें उनको रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा उन्हें बताया जाएगा, ओके, और उसके विद इन 28 डेज के बाद उनको जो ऑफेंस है अपराध है उसका समन्स को भी भेजा जाएगा, ओके, तब जाके उनको ये कन्विक्शन माना जाएगा, ओके। मीन्स कि जैसे मान लेते हैं कि किसी ने ड्राइविंग डेंजरसली का केस है किसी का, तो इस केसेस में क्या होगा कि ऐसे किसी को भी ड्राइविंग डेंजरसली का केस लगाया जा सकता है, तो जो भी ऑफेंसेस है उनका प्रूफ के साथ कि हाँ ये प्रूफ है, और आपको 14 दिन के अंदर उनका रिपोर्ट भेजा जाएगा, और उसके 28 दिनों के अंदर फिर से उन्हें समन्स भेजा जाएगा, ओके। लेकिन ऐसा अगर लगता है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट, मीन्स कि अगर वो फेल होता है कोई भी पर्सन ही मीन्स कोई फेल होते हैं पुलिस ऑफिसर इस केसेस में, तो मीन्स कि किस तरह से क्यों फेल हो जाएंगे, जैसे कहीं पे व्हीकल्स कोई ड्राइविंग डेंजरसली का केस है लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उसे पहचान नहीं पाया, उसके नंबर प्लेट को नहीं देख पाया, और बहुत ही स्पीड में जिगजैग से वो भाग गया, तो इस केसेस में अगर बाद में भी अगर 28 दिनों के अंदर या 14 दिनों के अंदर ये जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा क्योंकि उसे पता ही नहीं है एड्रेस कुछ भी, तो वो अगर बाद में ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है या कुछ भी, अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ जो पुलिस ऑफिसर है उनके पास सही में उस समय कोई इंफॉर्मेशन नहीं था इसलिए वो फेल हो गया 28 डेज में समन्स भेजने में, ओके, तो वो उस पर अप्लाई होगा, ओके, मीन्स कि वो बाद में भी उस पर ये चीज़ें अप्लाई होंगे, जो ये सेक्शन 184 और 183 के केसेस अप्लाई होंगे, ओके। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन 210 कोर्ट्स टू सेंड इंटीमेशन अबाउट कन्विक्शन, मीन्स कि कोई केसेस में कोई एक्सीडेंट होता है उसमें कन्विक्टेड कोई पाया जाता है, तो इस केसेस में जो कोर्ट है वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी को जो भी ड्राइविंग लाइसेंस इशू किए हैं उनको सूचना देगा, या जो भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो लास्ट टाइम रिन्यू किए हैं उसके लाइसेंस को उसे सूचना देगा, और क्या सूचना देगा, उसकी सूचना में नेम रहेगा, उसका एड्रेस रहेगा, जो भी लाइसेंस नंबर रहेंगे कि कब इशू हुए हैं कब रिन्यू हुए हैं ये सब चीज़ें, और कौन से पनिशमेंट के लिए उन्हें पनिशमेंट दिया गया है ये सब चीज़ें मेंशन होंगी, ताकि जो भी कोर्ट है मीन्स कि जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी उन्हें पता रहेगा कि हाँ ये कन्विक्टेड है, इन्हें इतनी सज़ा है, तो इस केसेस में उनके जो लाइसेंस है वो रिवोक भी किए जा सकते हैं कुछ मंथ के लिए कुछ साल के लिए, ओके। इसलिए ये चीज़ें जो कोर्ट है वो इंटीमेट करती है, सूचना देती है लाइसेंसिंग अथॉरिटी को। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन 210A पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू इंक्रीज पेनल्टीज, तो स्टेट गवर्नमेंट हर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि पेनल्टीज को बढ़ा सकती है, ओके, तो वो पेनल्टीज को बढ़ाएगी, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा वो 1 नहीं हो सकता है, मीन्स कि 1 से ज़्यादा और 10 से कम मल्टीप्लाइंग फैक्टर है रहेगा, ओके, मीन्स कि shall be in the force in state different multiplier may be applied to different classes of motor vehicle as may classified, मीन्स कि जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होंगे यहाँ पे मेंशन है कि नॉट लेस देन 1 एंड नॉट ग्रेटर देन 10, मीन्स कि अगर कहीं पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने 100 रुपये फाइन लगा दिया है तो ऐसा कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकता इसमें 0.5 से मल्टीप्लाई कर दे और 50 रुपीज़ फाइन कर दे, ये नहीं हो सकते। लेकिन हाँ 100 है तो उसे 2 मल्टीप्लाइंग मीन्स की 200 रुपये फाइन
बढ़ा के कर सकती है, 10 कर सकती है, 10 से मल्टीप्लाई कर सकती है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी सेपरेट, कोई एक सेक्शन के लिए, कोई एक ऑफेंसेस के लिए, या बहुत सारे ऑफेंसेस के लिए वो कर सकती है। वो डिपेंड करेगा स्टेट गवर्नमेंट पे। ओके, मिनिमम 1 से ज़्यादा और मैक्सिमम 10 से कम होना चाहिए। ओके, नॉट ग्रेटर देन मीन्स कि मैक्सिमम 10 तक मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है सेक्शन 210B, पेनल्टीज फॉर ऑफेंसेस कमिटेड बाय एन इन्फोर्सिंग अथॉरिटी। मीन्स कि जो अथॉरिटी है, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अथॉरिटी है, या जो लागू कर रहे हैं ये सब चीज़ें, तो वो अगर इस तरह के चीज़ें ऑफेंसेस करते हैं तो उन्हें इस केसेस में जो फाइन लगेगा वो ट्वाइस द पेनल्टीज। मीन्स कि कहीं पे 1000 का पेनल्टीज है, तो अगर जो इन्फोर्सिंग अथॉरिटी है उन्हीं के द्वारा ये ऑफेंस किया जाता है तो उन्हें डबल लगेगा। ओके, तो 2 टाइम्स पेनल्टी लगेगा, मीन्स 2000 रुपीज का पेनल्टी उन्हें लगेगा। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना कि ट्वाइस द पेनल्टीज व्हेन ऑफेंस कमिटेड बाय एन इन्फोर्सिंग अथॉरिटी। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है सेक्शन 210C, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस स्टैंडर्ड्स पर नेशनल हाईवे के लिए। ओके, जो सेक्शन 198A है, फेल्योर टू कंपाइल विद द स्टैंडर्ड्स एंड रोड डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, ये सब चीज़ों पे रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। एनी अदर मैटर्स विच मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है उस पर भी रूल्स बना सकती है। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन 210D, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। तो स्टेट गवर्नमेंट्स भी रूल्स बना सकती है किस चीज़ों पे, जो भी कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस अदर देन नेशनल हाईवे, मीन्स कि जो स्टेट हाईवे होते हैं। ओके, जो लोकल आप गली में रोड देखते हैं, इस तरह के रोड होते हैं जो आपके, तो विदाउट अदर देन नेशनल हाईवे के जो भी कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस पे जो स्टैंडर्ड्स मेंटेनेंस या स्टैंडर्ड्स पे जो रोड किस तरह से बनने चाहिए, वो उस पे रूल्स स्टेट गवर्नमेंट्स बनाएगी। तो आज हम लोगों ने सारे सेक्शंस को कवर कर लिए चैप्टर 13 के। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।